जम्मू कश्मीर सरकार ने अपना 1 साल मुकम्मल होने के साथ एक बड़ा फैसला कर दिया है और 149 साल पुराना वो जो फैसला था जो ख़त्म कर दिया गया था या पलटा गया था 30 जून 2021 में, वो वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने अब से थोड़ी देर पहले एक हुक्मनामा जारी करके अपना वादा पूरा कर दिया है जो इंतखाबी मंशूर या इलेक्शन मैनिफेस्टो में उन्होंने दिया था। वादा ये था कि जम्मू कश्मीर के अंदर दरबार मूव की बहाली होगी, वो कर दिया गया है, हुक्मनामा जारी हो चुका है। 1872 से महाराजा गुलाब सिंह के होते हुए जो श्रीनगर और जम्मू में उस वक्त फैसला लिया गया था कि दोनों जगहों पर दरबार चलेगा। दोनों खित्तों को चूंकि मवासलाती निज़ाम कम था, राबता सड़कें कम थी, जुड़ने का जरिया कम था, तो अफसरान दोनों जगहों पर काम करेंगे। ये फैसला उस वक्त जो है वो अथॉरिटीज़ ने लिया था। तो वो फैसला 30 जून 2021 को लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया ने लेकर के इस दरबार मूव की बहाली जो है वो नहीं होनी चाहिए, कंटिन्यू नहीं होना चाहिए, ख़त्म कर दिया गया था। ये कहकर कि 200 करोड़ रुपए का सरकार को सालाना खजाने का नुकसान होता है फाइलें इधर से उधर, उधर से इधर ले जाने में, और ट्रकों का, मैन पावर का, मशीनरी का, अकोमोडेशन का। तो इसलिए सरकार ये फैसला उस वक्त ले रही थी और उस फैसले को पलट दिया गया है 4 साल के बाद। और अब से थोड़ी देर पहले जो ऑर्डर्स आए हैं वो ऑर्डर्स में पढ़कर सुना दूं। सरकार ने 31 अक्टूबर इसी महीने की दोबारा से दरबार मूव या बहाली का फैसला कर लिया है और नवंबर 3 को जम्मू और श्रीनगर के अंदर वो जो सिलसिला चलता था वो जम्मू में दफातर सर्दियों के शुरुआत के साथ ही जम्मू में खुल जाएंगे। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जो रेफरेंस नंबर था, जो डिसीजन है 096/16/2025, 23/9/2025 का, उस इजलास में जो फैसला हुआ था अब बिल आखिर ले लिया गया है। उस फैसले के मुताबिक जुमे के रोज़ तमाम के तमाम जो दफातर हैं जम्मू में 6 दिन का वीक जो है वो क्लोज तकरीबन 1 नवंबर के आसपास हो जाएगा अथॉरिटीज़ के मुताबिक, और सैटरडे को। और ऑफिस आवर्स के बाद तमाम ऑफिसेज 3 नवंबर से जम्मू में खुलेंगे, श्रीनगर में 1 नवंबर को बंद होने के बाद। 33% जो स्टाफ है वो पर्टिकुलर ऑफिस, हर ऑफिस जो है वो अपने कैंप को शिफ्ट करेगा एक जगह से दूसरी जगह, या 10 अफसरान को कम से कम मिनिमम जो स्ट्रेंथ रखी गई है जो एक जगह काम करेगी और दोनों जगहों से सिस्टम चलेगा। JKSRTC, स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, जिसको बसेस को सामान को जो और एम्प्लॉयज़ को 1 और 2 नवंबर को ले जाना है 2025 को ट्रांसपोर्ट करने के लिए कहा गया है। बुकिंग जो है बसेस की वो एम्प्लॉयज़ के लिए बाज़ाब्ता तौर पर हो जाएगी। टिकट्स जो हैं वो JKRTC एडवांस में देगा। 27 अक्टूबर 2025 को दोनों सिविल सेक्रेटरीट साथ साथ मेन बुकिंग काउंटर्स जो हैं JKSRTC उसके हवाले से, और JKRTC इस बात को यकीनी बनाएगा कि क्रेन या 2 खाली बसें जो हैं वो साथ में चलेंगी कॉन्वॉय के, ताकि एम्प्लॉयज़ जो हैं किसी तरीके की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। खुदा न खास्ता कोई परेशानी होती है, मोबाइल वर्कशॉप्स पर कहीं लगाना पड़ सकता है, या कोई अगर कॉन्वॉय के दौरान गाड़ी ख़राब होती है तो साथ वाले कैरी ऑन करेंगे। पुलिस एस्कॉर्ट करेगी एम्प्लॉयज़ को तमाम हर रूट पर डेस्टिनेशंस तक पहुंचाने में जम्मू कश्मीर पुलिस उन्हें साथ ले जाएगी। साथ साथ कॉन्वॉय जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर बनिहाल काजीगुंड टनल जो जिम्मेदारी दी गई है वहां तक क्रॉस कराने में, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो टनल है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को कहा गया है कि ज़रूरी गाइडलाइंस के मुताबिक फील्ड एजेंसीज को अकॉर्डिंगली वो प्लान देंगे, तरतीब दिया जाएगा, उस हिसाब से काम होगा। तो सिविल डिपार्टमेंट जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स के हैं वो 9:30 से 5:30 तक रहेंगे। ऑफिस टाइमिंग रख दी गई है। जम्मू में 3 नवंबर से सारे के सारे मूविंग हेड्स जो हैं डिपार्टमेंट के, सिविल सेक्रेटरीट कम से कम 6 दिन का जो काम का सिलसिला रहे वो कंटिन्यू रहेगा, 10 बजे से 4:30 बजे तक का, और 6 दिन हफ्ते में मानकर ही काम होगा। तो इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर सरकार ने आज, उमर अब्दुल्ला साहब ने दिन में कहा था कि मैंने फाइल पर दस्तखत कर दिए हैं, बहुत जल्दी वो ऑर्डर्स दे दी जाएंगे। एस्टेट डिपार्टमेंट को कहा गया है कि अकोमोडेशन तमाम अफसरान को, मुलाजमीन को देगा दरबार मूव के साथ साथ ही, जैसे पहले ये प्रैक्टिस हुआ करती थी। सैलरी जो है अक्टूबर 2025 की सारे के सारे एम्प्लॉयज़ को जो अफसरान में है वो 31 अक्टूबर से 2025 तक आ जाएगी। कोई छुट्टी जो है वो कॉम्बिनेशन या इस जब ये दरबार मूव का सिलसिला होगा इस दरमियान नहीं दी जाएगी। सेक्रेटरीज को कहा गया है कि वो तब तक लीव सेंक्शन ना करे, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत हो तभी जाकर कैजुअल लीव जो है 5 दिनों की दी जा सकती है कश्मीर बेस्ड जो एम्प्लॉयज़ हैं, ताकि अकोमोडेशन के हवाले से जब तक उनको वो सारा फिक्सचर होगा। फूड सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट को कहा गया है कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि फ़ौरन से रेजिडेंशियल जो कॉलोनीज़ है वहाँ पर एम्प्लॉयज़ को वहाँ से अगर मूव करना है, राशन के हवाले से जो सप्लाई को यकीनी बनाना है। इसके अलावा यूनिफॉर्म रेट जो है 25,000 पर एम्प्लॉय। स्पेशल मूव TA shall not however the payable to such the
एम्प्लॉयज़ हु आर नॉट मूव बिफोर विद इन द प्रेस्क्राइब डेट, तारीखों के अनाउंसमेंट के साथ साथ एडवांस पेमेंट की जाएगी नॉन गेजेटेड मूविंग एम्प्लॉयज़ के फेवर में भी, जो सरकार ने अब अनाउंसमेंट कर दी है। तो महाराजा गुलाब सिंह की उस प्रथा को, उस पुराने निज़ाम को कायम दोबारा से उमर अब्दुल्ला ने रखा, और एक बड़ा वादा, साल जब हुकूमत पूरा कर रही है तब से 16 अक्टूबर एक और तारीखी दिन दरबार मूव का सिलसिला दोबारा से शुरू कर दिया गया। तो ऑफिसेस अब बाज़ाब्ता काम शुरू करेंगे 3 नवंबर से, तब तक सारे मुलाजमीन जम्मू में। तो ये जम्मू वाले की भी काफ़ी डिमांड थी, उसको आज दिन में कहा था कि हमने इस वादे को जल्दी पूरा करना है, एलजी साहब ने साइन कर दिया, उमर साहब ने, तो एक अच्छा काम हमारी नज़र में बिलाखिर हुआ है। जम्मू में भी थोड़ी सी रौनकें वो जो गायब हो गई थी दरबार मूव के साथ विद इन सिटीज़, कारोबार ठप हो गया था, वो दोबारा शुरू होगा।